नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल आखिरकार उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर वो आना नहीं चाहते थे। यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण है वो व्यक्ति आपको कभी नहीं बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके हाथ पैर बांध दिए हैं, और याद कीजिए कि सुनीता केजरीवाल कहा करती थी कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली में है, दिल्ली में बसती है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हाथ पैर जरूर बांध दिए हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहें, अब इस्तीफा देना चाहते हैं। अब कारण वो कुछ भी गिनाए जनता को, कुछ भी बोलें, लेकिन वो सत्य से परे होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जिस तरह एक अपराधी के ऊपर शर्तें लागू की जाती हैं जमानत देने के लिए, पासपोर्ट जब्त कराया जाता है, मुचलका भरवाया जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी शर्तें दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर लागू कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। दोनों केस में, ईडी में भी और सीबीआई वाले केस में भी। तो ये शातिर व्यक्ति जो भाषण देता है, कहता है कि मैं 5 महीने जेल के अंदर रहा और मैंने रामायण, गीता और जाने अनगिनत किताबें कई बार पढ़ ली, तो ये फर्जी बातें ही जनता के सामने करेगा। जो व्यक्ति हिंदू धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ लेता है, वो व्यक्ति कभी इस तरह की ओछी बातें नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और 5 महीने से बार बार जो ये प्रयास कर रहा था झूठ बोलने का कि मैं बीमार हूं, मेरी जांच कराई जाए, मुझे गंभीर बीमारी हो सकती है, तो ये तो जेल से बाहर निकलते ही गदर मचाने लगा, आतिशबाजी करवाने लगा, और भाषण देते वक्त हर बार ये कहता रहा मैं तो ईमानदार हूं। भाई, ईमानदार व्यक्ति को ईमानदार बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, वो बार बार जनता के सामने ये गिनवाए कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करी, मैं ईमानदार हूं, मैंने हॉस्पिटल बनवाए, मैं ईमानदार हूं, मैंने फ्री बिजली दी, मैं ईमानदार हूं। आपने जो भी कार्य किया वो जनता के वोट से किया। जनता ने आपको उसी लिए गद्दी सौंपी थी कि आप वो कार्य करो। आपने दिल्ली की जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया फ्री बिजली देकर, फ्री पानी देकर, लेकिन उस फ्री के चक्कर में जो दिल्ली की दुर्गति अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने की है, और अब कहता है मैं ईमानदार हूं। सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट तो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी फांसी देते हुए हिचकता है। तो शायद तुम्हारे लिए तो फांसी की सजा भी कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली के जनता के साथ जो तुमने विश्वासघात किया, देश की जनता के साथ जो तुमने विश्वासघात किया, उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता था उसने किया, ये तुम्हारा कथन है। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें साफ साफ कहा है तुम सचिवालय नहीं जाओगे। तो 5 महीने से पहले जब ईडी के केस में यही शर्तें लागू थी, तो ये प्रश्न जनता को भी पूछना चाहिए
इसी तरह की शर्तें तो ईडी वाले केस में 2 महीने पहले लागू हुई थी। फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 5 महीने तक खुद जेल के अंदर सुविधाएं भोगता रहा, अपने परिवार से मिलता रहा, वकीलों से मिलता रहा, और जिस जिस तरह से इसका मन किया उन लोगों से मिलता रहा। दिल्ली को लवारिस बना दिया था इस व्यक्ति ने, क्योंकि एक मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होने दी इस व्यक्ति ने, और आज कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा। मुख्यमंत्री कोई भी बने वो तो इसके इशारे पर नाचेगा, और देखा जाए तो दिल्ली की जनता स्वयं इसके इशारे पर नाच रही है। अगर भगवान बारिश कर दे तो पानी मिल जाता है, दिल्ली में पानी की किल्लत है। ये व्यक्ति किस तरह से भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल कर आया, लोगों ने अपनी नौकरियां तक दांव पर लगा दी थी इसके लिए। उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी केजरीवाल के अंदर कि अब देश की राजनीति बदलेगी। लालू प्रसाद यादव को कितना बड़ा भ्रष्टाचारी बताता था, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताता था। आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके खड़ा है, और इस व्यक्ति पर विश्वास करना आत्मघाती कदम है जनता के लिए। इस देश के लिए अगर इस व्यक्ति पर विश्वास किया गया तो स्वयं के लिए आत्मघाती कदम होता है वो। इसकी ईमानदारी का पहला लक्षण कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस और भाजपा से कभी समझौता नहीं करूंगा, तो इसकी ईमानदारी उस वक्त टूट गई जब इसने 49 दिन की सरकार चलाई कांग्रेस के समर्थन से। इसने कहा आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बना रहा 5 महीने तक, आरोप लगने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी। तो ये जो काठ की हांडी इसने चढ़ाने की कोशिश करी है, दोबारा बरगलाने की कोशिश करी है कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री ये देगा, ये देने वाला कौन है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पावर छीन ली। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसके पास लूटने की कला है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो निर्णय आए हैं उसके बारे में हम कुछ भी कहें कि इसको सजा होनी चाहिए थी, वो तो ट्रायल चलेगा, होएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बोलता है कि ट्रायल चलेगा, तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। निर्लज्ज व्यक्ति, अगर रामायण और गीता पढ़ी होती तो तुम्हें तो जनता के सामने आना भी नहीं चाहिए था। ईडी वाले केस में जब तुम्हें जमानत मिली थी, तुम्हारे ऊपर शर्तें लागू हुई थी, तुम्हें तो जब इस्तीफा देकर कहीं और चले जाना चाहिए था जेल से छूटने के बाद। लेकिन निर्लज्ज व्यक्ति फिर जनता के सामने आ रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है कि मैं ईमानदार हूं। आज भी ईमानदारी का फटा हुआ ढोल बजा रहा है, लेकिन शायद दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है और इसके झांसे में नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का फैसला ये स्वयं करेगा, लेकिन कहता है कि हम बैठक करके सारे विधायक बैठेंगे, निर्णय करेंगे। सबसे पहले इस निर्लज्ज व्यक्ति को अपना आवास छोड़ना चाहिए। जो मुख्यमंत्री वाली ये सुविधाएं ले रहा है, वो सारी सुविधाएं त्याग देनी चाहिए थी जेल जाते ही। लेकिन इसको ये उम्मीद थी कि अभिषेक मनु सिंघवी इसको पूरी पावर दिला देगा, इसलिए ये व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा था। आज फिर ढोल बजा रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। जिस भगत सिंह का ये नाम लेता है, वो भगत सिंह क्रांतिकारी था। वो भगत सिंह जिसने असेंबली पर बम फेंका, उसकी कथा सुना रहा था। तो क्या ये भगत सिंह के चरण की धूलि का करोड़वां हिस्सा भी है? ये जेल गया है तो भ्रष्टाचार करने के लिए गया है।
ये जेल से छूटा है तो जमानत पर छूटा है, और भगत सिंह ने जान दी है तो देश के लिए जान दी है। भगत सिंह फांसी पर चढ़ा है तो अपनी देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ा था, लेकिन निर्लज्ज व्यक्ति भगत सिंह का नाम लेता है। ये भारतवासियों के लिए भी डूब मरने की बात है कि ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति हमारे क्रांतिकारियों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर राज करता रहा, भगत सिंह की फोटो लगाकर जनता के सामने आता रहा। इस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है भगत सिंह का नाम लेने का, लेकिन जनता सुनती है, तालियां बजाती है। रामायण और गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति, किताब पढ़ने वाला व्यक्ति, ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो सकता है, तो इसका हश्र भीष्म पितामह जैसा होना अवश्यंभावी लगता है, जो शरशैया पर पड़ा हुआ भी युद्ध देख रहा था। क्योंकि जो गलतियां भीष्म पितामह ने करी उसकी सजा, वो गलतियां नहीं थी, लेकिन उसकी सजा भी भीष्म पितामह को भुगतनी पड़ी थी। तो नीति का प्रावधान है कि ये व्यक्ति भी इसी अवस्था से गुजरेगा। गीता रामायण की बात करता है और अपने आप को ईमानदार बताता है, इसके प्रवक्ता ईमानदार बताते हैं। इस निर्लज्ज व्यक्ति को यह चाहिए था अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराए, अपना नार्को टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी करे, किसने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। और जो सिसोदिया हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है, वो पैसा कहां से आया है, फिर भी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले चंदा इकट्ठा करते थे, आज उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य स्थापित हो गया है, लेकिन अपने आप को ईमानदार बताते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। काठ की हांडी अब राख हो चुकी है। ये कितना भी प्रयास और प्रयत्न कर ले कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। अगर इस व्यक्ति ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया होता तो ये निर्लज्ज व्यक्ति इस्तीफा क्यों देता? ये इस्तीफा तो अब भी नहीं देता अगर इसके हाथ पैर ना बांध देता सुप्रीम कोर्ट। ये व्यक्ति इतना धूर्त है, इसने हजारों लोगों की नौकरियां खाई भ्रष्टाचार आंदोलन में, जो लोग इसके साथ जुड़े थे। करोड़ों लोगों का इसने विश्वास तोड़ा है। लोगों को उम्मीद जगी थी कि एक अरविंद केजरीवाल आया है, एक कुमार विश्वास आया है, एक अन्ना आंदोलन आया है जो देश की राजनीति को बदलेगा। और ये जो फ्री बिजली फ्री पानी बांट रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। दिल्ली की जनता का पैसा ही दिल्ली के ऊपर लगा रहा है, लेकिन उसमें से जो ये रिश्वत खा रहा है, घूस खा रहा है, तो भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया था। तो काठ की हांडी जो है अब राख हो चुकी है, लेकिन ये इसको बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं अब इस्तीफा दूंगा तो स्थिति बदल जाएगी। स्थिति तो जब भी नहीं बदलती जब 5 महीने पहले ये इस्तीफा दे देता। इसने 5 महीने तक दिल्ली की जनता का विश्वास फिर तोड़ा है। अगर कोई मुख्यमंत्री ये पहले ही बना देता तो कुछ तो कार्य होते, कैबिनेट की बैठक होती, विधानसभा चलती, और ये तो विधानसभा का सत्र कभी भी बुला सकता था, कभी भी बुला लेता था। मोदी को गाली देने के लिए, किसी को भी गाली देने के लिए ये एक एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुला लिया करता था। मुख्यमंत्री चाहे किसी को भी बनाए, पहले बना सकता था 5 महीने पहले, लेकिन इसको ये उम्मीद थी ये दोबारा से उसी गद्दी पर जाकर बैठ जाएगा और जनता का फिर से मूर्ख बनाएगा। तो दोस्तों, ये जो काठ की हांडी है ये राख हो चुकी है, और ये व्यक्ति
इस्तीफा जो दे रहा है अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, रामायण और गीता पढ़कर नहीं दे रहा है। ये व्यक्ति फिर से दुनिया को, जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस्तीफा दे रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।